यदि हम अपने शरीर के बारे में बात करें तो जैसे एक बीमार व्यक्ति को कहें दौड़ लगाओ, वो नहीं लगाएगा। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति को कहें तो वो लगाने को तैयार है, या ना लगाए उसकी मर्जी है, लेकिन वो लगा सकता है। लेकिन एक बीमार व्यक्ति को देख करके मैं सोचूं कि मैं भी दौड़ नहीं लगा सकती, ये गलत है। तो मुझे क्या करना है? प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है कि यदि बीमार व्यक्ति से मुझे दौड़ लगवानी है तो मुझे उसकी क्या करनी पड़ेगी? देख रेख करनी पड़ेगी। मैं उस पर नाराज नहीं हो सकती, मैं उसको टॉर्चर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो वो तो और वीक हो जाएगा। और यदि दौड़ लगानी है तो तैयारी उस तरह की होगी, मुझे दौड़ना है, मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है, मुझे अपने शरीर को मजबूत बनाना है। दौड़ने के फायदे मुझे जानने पड़ेंगे कि देखो दौड़ेंगे तो हमारी हड्डियां मांसपेशियां मजबूत बनेंगी, ये मन में चाहिए। तो एक बीमार व्यक्ति भी जब ये सोचेगा कि नहीं, चलने से दौड़ने से हम स्वस्थ होते हैं, उस समय वो नहीं दौड़ सकता। लेकिन वो उसके मन में आया, और जब उसके मन ने चाहा कि मुझे दौड़ना है, मुझे ठीक होना है, मैं भी दौड़ सकता हूं, तो फिर वो दौड़ेगा एक दिन। अब ये बताइए, कहीं हम भी तो अपने आप को दूसरों को देख करके दूसरों से कंपेयर करते हैं कि मैं ये काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। तो फिर मैं कभी भी जीवन में खुश नहीं रह पाऊंगी। मैं अपने जीवन के उद्देश्य को, लक्ष्य को नहीं समझ पाऊंगी। मैं कभी भी वहां नहीं पहुंचूंगी जहां मुझे पहुंचना है। मैं बस एक इस तरह का मेरा मन बन जाएगा या मेरी पर्सनालिटी बन जाएगी कि कोई मुझसे कुछ ना कहे, मुझसे होगा ही नहीं, मुझे तो पता ही है। तो कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। ये इतना गहरा होता है हमारे मन में जो हमें खुद नहीं पता होता। तो हम भी परेशान, और हमारे साथ रहने वाले जो हैं वो भी परेशान। अब प्रॉब्लम तो समझ में ही नहीं आ रही है कि है कहाँ। तो कौन ढूंढेगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? कोई और आएगा। लेकिन जब कोई और आएगा, कोई मुझे बताएगा कि आपकी ये गलती है, आपकी ये कमी है, तो मुझे वो भी अच्छी नहीं लगेगी, तो मुझे गुस्सा आएगा, मुझे इरिटेशन होगा, मुझे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगेगा, बात करना अच्छा नहीं लगेगा। और सबसे खास चीज, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या चाहती हूँ, मेरा दिल क्या चाहता है, मेरी क्या इच्छा है, वो कभी भी हम किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जो है इतना गहरा घुट जाएंगे। किसी और ने मेरा गला नहीं पकड़ा, लेकिन मुझे अंदर से घुटन महसूस होती है। ना हम सांस ले पा रहे हैं, ना छोड़ पा रहे हैं।
हम सहज महसूस नहीं कर रहे हैं लोगों के सामने। छोटी छोटी बातों पे रोना आ रहा है, छोटी छोटी बातों का बुरा लग रहा है। ये क्यों है? क्योंकि मैंने इस तरह की बातों को अपने अंदर रख रखा है और मैं अपने आप को नहीं जान पा रही हूँ। मुझे या तो ये कहेंगे कि ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है, या माहौल मिल भी रहा है तो मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ। इसलिए अपने दिल को खोलना बहुत बहुत जरूरी है। किसके सामने खोलें? क्योंकि हमें तो दूसरों से डर लगता है, किसी को बुरा लग जाएगा, फिर कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, फिर वो बात सब में फैल जाएगी। एक सोचे तो बात अलग है, सभी मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। तो हम मन की बात मन में ही रखते हैं, मन को मार देते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक की नहीं कहेंगे लेकिन अधिकतर आज के समय में क्या करता है, क्या कर रहे हैं लोग? सिर्फ अपने मन को मारने का काम करते हैं। लेकिन मार के किसी को कितने दिन चलाएंगे? और मेरा ही जो है यदि मैं उसे मारूं, तो आप सोचिए कि कैसे रहेगा कोई मेरे पास। तो मेरा ही मन मेरे पास कैसे रहेगा? अब मैं सोचूं अंदर से, नहीं मुझे खुश होना है, मुझे सबसे अच्छा व्यवहार करना है, मुझे हेल्दी लाइफ जीनी है। कैसे होगा? क्योंकि मैंने तो मेरे मन को मारने का काम कर रखा है। फिर आप कितनी ही प्लानिंग कर लीजिए, पढ़ लीजिए, मोटिवेशनल क्लासेस सुन लीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, कितना ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आप व्यक्ति के साथ रह लीजिए, सब हमें समझा समझा कर थक जाएंगे, हार जाएंगे। लेकिन हम वैसे के वैसे ही, क्योंकि मैं अपने अंदर में दिल में आने के लिए किसी को परमिशन ही नहीं दे रही हूं। इसलिए अच्छी चीजों को अपने अंदर आने के लिए परमिशन देनी होती है, और वो परमिशन मैं खुद ही दूंगी, दूसरा नहीं देगा। तो अब आप ये विचार कीजिए, मैं दिन रात किस चीज को परमिशन देती हूँ? अच्छी बातों को, पॉजिटिव को, जो हमें अप्रिशिएट करे, ऐसी चीजों को, ऐसे लोगों को, या फिर कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी सुन लिया, कुछ भी खा लिया, कैसे ही भी लोगों के साथ हम बैठे हैं, मिल रहे हैं, मेरी एक चॉइस है। वो चॉइस मेरी क्या है, उससे आपके अंदर उस तरह का कंटेंट जाएगा, और जब वो जाएगा तो उस तरह से काम करेगा, और जब वो उस तरह से काम करेगा तो मेरा शरीर, मेरा व्यवहार, मेरी वाणी, मेरा देखने का, मेरा सोचने का नजरिया, ये दिखता है, लोगों को समझ में आता है। जिसे हम अपनी नजरों में कहते हैं कि ये तो बुरा है, गलत है, उसको भी समझ में आता है। तो मैं मेरे बारे में किसी को क्या दिखाना या समझाना चाहती हूँ? जिस तरह से हम मेकअप करते हैं, कोई कॉस्ट्यूम है कि हम दिखाना चाहते हैं कि राम जी, श्री कृष्ण जी,
श्री लक्ष्मी। तो ड्रेस पहन ली वैसी, मेकअप कर लिया, तो हम किसी को दिख रहे हैं। तो कोई कहेगा देख करके ये लक्ष्मी जी की ड्रेस है। अब इसी तरह असुर दिखना है, मतलब एक नॉर्मल किसी को समझने के लिए, किसी को बस बताना है कि हमें एक पेंटिंग ही करनी है, मान लो यदि हम नहीं भी, हम कैसे दर्शाएंगे किसी को कि ये असुर है, तो हम उन्हें उस तरह से दिखा देते हैं जो देखने वाला देख करके समझता है। इसी तरह हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, जिसमें सबसे खास है हमारी वाणी, भले हम बिल्कुल ना बोलते हो किसी से, लेकिन जब भी हम बोलते हैं, वो एक शब्द भी जब हमारे अंदर से निकलता है, वो किस तरह से निकल रहा है, किस भाव से निकल रहा है, उससे किसी को खुशी हो रही है कि किसी को बिल्कुल रुला ही लिया बोल करके, कैसा हम चाहते हैं। जैसे किसी किसी की आदत होती है, जानबूझकर ऐसे बोलेंगे कि ये व्यक्ति परेशान हो जाए, मजाक में रुला लेते हैं लोग, होता है ऐसा। और कुछ होते हैं जो ऐसे शब्दों का यूज ही नहीं करेंगे कि मतलब भाव रहता है मन में ऐसा, भले कोई ऐसा स्पेशल नहीं, मेरे वजह से हर्ट नहीं होना चाहिए। हम अच्छा, फिर हम कहेंगे तो फिर हम क्या बोलें, कैसे बोलें, फिर हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। तो वो बात नहीं है ये कि आप बोले ही नहीं, आप लेकिन एक अंदर से ओपन हार्ट जब होगा हमारा, और जब हम दिल से किसी से मिलेंगे, बात करेंगे, वो जो भावनाएं हमारी होती हैं, हमारा जो एक वाइब्रेशन होता है, हमारा एक जो ओरा होता है, उसे इतना प्योर कर दिया जाए, इतना पावरफुल कर दिया जाए, मतलब एक फ्रीक्वेंसी है, तो मैं किस फ्रीक्वेंसी पर रहना चाहती हूं, मैं उस तरह के विचार करूं, मैं उस तरह का व्यवहार करूं, ताकि मैं वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करूं। और जब मेरे जीवन में वैसी ही चीजें अट्रैक्ट होंगी, तो मुझे जब वो मिलेंगी तब मुझे अच्छा लगेगा, और जब वो मुझे नहीं भी मिल रही है तब भी मुझे अच्छा लग रहा है। वरना और एक खास चीज होगी इसमें कि मुझे जब चीज मिलेगी ना, उसके बाद उसकी वैल्यू होगी। वरना हम चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बिल्कुल पूरी एनर्जी हम लगा देते हैं, मुझे ये मिले 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 मिले। मिलने के बाद का उमंग उत्साह वो नहीं रहता जो मिलने से पहले रहता है। क्यों? ऐसा क्यों? वो जो एक वैल्यू थी, जो मुझे इतनी महत्वपूर्ण रखती थी, जो चीज मुझे ये चाहिए, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, वो कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, आपकी पढ़ाई ले लीजिए, आप डिग्री ले लीजिए, कोई वस्तु, कोई मान लीजिए हमारा घर, हमारी गाड़ी, कुछ भी, कोई व्यक्ति,
लेकिन उसके बाद जस्ट अपोजिट हो जाती है चीज। क्यों? तो मुझे समझना है थोड़ा सा चीजों को, थोड़ा सा काम करना है मुझे अपने ऊपर, ताकि मैं अपने ऊपर काम करूं तो मैं सदा चीजों को वैल्यू दे सकूं, मैं सदा वैल्यू कर सकूं, मैं सदा, मेरे लिए कोई चीज उतनी ही महत्वपूर्ण हो जो प्राप्त होने से पहले थी और प्राप्त होने के बाद भी है, और बल्कि अब बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि ताकि मैं उन चीजों को संभाल के रख सकूं। चीजें मिलना ही तो जरूरी नहीं है ना, उनको सहज के, संभाल के रखना भी जरूरी है। ओम शांति।